भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पंचकुला में राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को 9 गुड गवर्नेंस अवार्ड भी प्रदान किए। देखिए रिपोर्ट। राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें दूरदर्शी राजनेता बताया। उन्होंने कहा, स्वर्गीय अटल जी का जीवन ईमानदार, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन केंद्रित शासन का प्रतीक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक विचार थे, एक संस्कार थे और राष्ट्र भाव का जीवंत स्वरूप थे। ऐसे महान व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। सुशासन दिवस पर घोषणा करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी 87 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक सार्वजनिक स्थल का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा। उनमें अटल जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी ताकि उनके लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और पारदर्शी शासन के आदर्श समाज का मार्गदर्शन करते रहे। अटल जी का जो जीवन है कि राजनीति साधना भी हो सकती है और सत्ता भी सेवा का माध्यम बन सकती है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से हमें मिलता है सीखने को। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन है वो हमें सिखाता है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कई महत्वाकांक्षी डिजिटल परियोजनाओं और पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इनमें मानव संसाधन विभाग का सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल और नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के बुनियादी ढांचे से वंचित औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा के आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया गया। साथियों, आज मुझे खुशी भी है कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जहां प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उनके जीवन पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का वो विमोचन हुआ है और उसके साथ साथ हमने कई आज पोर्टल भी वो लॉन्च किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर साल की तरह आज भी पूरे राज्य में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। पंचकुला के इस राज्य स्तरीय समारोह सहित सभी 23 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2 दिन पहले ही हमारे बने नए जिले हांसी में भी सुशासन दिवस का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हमने 23वें जिले का गठन इसलिए किया ताकि लोगों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े और उस क्षेत्र का तेजी से विकास हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, उसके अनुसार विजन स्पष्ट है। डिजिटल डेटा आधारित और जन केंद्रित प्रशासन सरकार की नीतियों के केंद्र में है। टेक्नोलॉजी को हमने केवल सुविधा नहीं बल्कि परिवर्तन का साधन बनाया। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, उसके अनुसार हमारा विजन स्पष्ट है। हमारा जो ध्येय है वो स्पष्ट है। डिजिटल, डेटा आधारित और जन केंद्रित प्रशासन हमारी नीतियों के केंद्र में है। टेक्नोलॉजी को हमने केवल सुविधा नहीं बल्कि परिवर्तन का साधन बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पहले की सरकारों में भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद का बोलबाला था। वर्तमान सरकार ने एक एक कर भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद कर दिया। सरकार ने हर स्तर पर पारदर्शी तरीके से काम किया। हमारे से पहले की सरकारों में जिस प्रकार का भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद का जो बोलबाला था, हमने एक एक कर भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, कौशल और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए फ्यूचर डिपार्टमेंट का